Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. क्या आपने कहा है कि भारत से 2,000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही हैं इंडिया उनको यूज़ कर रहा है। उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही नहीं आज तक हम निकल सके। तो क्या करें, हमारे सारे बच्चों को पोलियो वालों को भी वहाँ भिजवा दें, डेंगू वालों को भी वहाँ भेजिए। मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं। हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग ऐसा। खासकर देखने वाली बात आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में 3रे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूँ तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल के भारत से 2,000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। सर, अगर मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें भारत इस टाइम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? भारत तो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान आए रोज़ जो है ना किसी तनाज़ुली का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी अब प्रोग्रेस भारत कर रहा है, चाहे वो साइंस की दुनिया हो चाहे तिब की दुनिया हो, तो यकीनन ये काबिल तहसीन है और बहुत ही अच्छे इक़दाम भारत की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और मेडिसिन की दुनिया में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 70% ऑफ द जो फार्मेसी जो है ना वो भारत अब उसमें अपना जो है किरदार अदा कर रहा है, तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। देखें, एक साथ 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, अब एक देखें कि कहाँ पर खड़ा है और दूसरा मुल्क दिन ब दिन तनाज़ुली का शिकार है। बल्कि जबकि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो हम आए दिन
उनके वो कहते हैं ना किसी शोबे में देखते हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं। आई डोंट नो एट ऑल यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्री है, अगर वो भारत को अपना हम पल्ला समझता है और उनको वो कहते हैं ना अपने राइवल के तौर पे देखता है तो टक्कर भी देना पड़ेगी उनको हर एक शोबे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूसली वो है जो है ना अपने आप को डाउन करते जाएं और फिर भी वो कहते हैं ना एक एटम बम बना के आप जो है ना बस उसी को बेचते फिरें। ये अच्छी बात नहीं है। तो आजकल वैसे भी इकोनॉमी की बार है, जितना आप इकोनॉमिकल एक्सपर्ट होंगे उतने ही आपका मुल्क का वजूद जो है ना वो मुस्तहकम होगा। तो भारत तो भाई कर रहा है ये चीज़ें, एटम बम भी उसने बनाया हुआ है। 75 साल के टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो उनको भी उतना ही टाइम पीरियड मिला है जितना हमें मिला है। सर आखिर क्या वजह है कि कोई हम ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक आम कॉमन सिटीज़न जो पाकिस्तानी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, सर वो क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकता? जबकि अगर कंपेयर टू मैं भारत की बात करूँ तो सर आखिर क्या वजह है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप कर गए हैं कि पूरी दुनिया उनको मान रही है? यार इसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ना, ये सबसे बड़ी जो है ना गलतियाँ कोताहियाँ और सबसे बड़े जो मुजरिम हैं ये लोग ही हैं। जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है। अभी उसने उससे पहले 2 और इकोनॉमीज जो हैं, जापान पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना। फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इम्पैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया वांट्स टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट फर्स्ट इट मस्ट बीट चाइना। और इसके लिए ये जरूरी था कि ये ऐसा कुछ हो, और वो हो गया। अब मैन्युफैक्चरर्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो भी दवाइयां अद्विया जो भी इस सिलसिले में बनती हैं, तो वो सब जो है वो इंडिया की तरफ देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। ब्रिटेन में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब यूके भारत की शरण में आया है। NHS ने भारतीय डॉक्टर्स के लिए ब्रिटेन में जॉब निकाली है, और यह 1-2 नहीं बल्कि पूरे 2000 डॉक्टर्स की वैकेंसी आई है, और इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होगा। ब्रिटेन डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने भारत की मदद मांगी है। ब्रिटेन को भारतीय डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इसके लिए यूके की एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने एक पहल का आगाज़ किया है। इसके तहत ब्रिटेन भारत से 2000 डॉक्टर्स की भर्ती करेगा, और यह भर्ती काफ़ी तेज़ी से फास्ट ट्रैक मोड पर की जाएगी। इसके लिए डॉक्टर्स को भारत में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। यूके में इंडियन डॉक्टर्स की वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होने वाले पहले बैच के डॉक्टरों को भारत में 6 से 12 महीने का पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन्हें ब्रिटेन के अस्पतालों में पोस्टिंग दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड की परीक्षा से छूट मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत NHS ने भारत के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, नागपुर, गुरुग्राम, कालीकट, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर और मैसूर में प्रमुख निजी अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पहल NHS में डॉक्टरों की कमी दूर करने का एक अच्छा समाधान है। वहीं कुछ को यह चिंता है कि इससे भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टरों की कमी हो सकती है। इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर सुचिन बजाज के अनुसार इस पहल से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2000 डॉक्टर्स बहुत कम संख्या है। भारत में हर साल 1,10,000 नए डॉक्टर बनते हैं। हालांकि NHS हॉस्पिटल द्वारा संचालित इस पहल में स्थायी रूप से रहने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये नियुक्तियां मूल्यवान अनुभव दे सकती है। साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच नॉलेज और स्पेशलिटी के आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच सिस्टम को फायदा होगा। NHS से जुड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन रवि भटके का कहना है कि NHS यूके का विदेशी डॉक्टरों पर निर्भर रहने का
एक लंबा इतिहास रहा है। उनके मेडिकल वर्क फोर्स पर करीब 25 से 30% हिस्सा ऐसे ट्रेन डॉक्टर का होता है जो ब्रिटिश नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरी राय में यह पहल भारत से अधिक डॉक्टरों को ब्रिटेन जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, क्योंकि भारत विकास कर रहा है और अब ब्रिटेन में यह आर्थिक रूप में उतना आकर्षक नहीं रहा है। NHS भविष्य में विदेशी भर्ती में कटौती करने पर भी विचार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।